की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना मेरे बच्चे, अब वो सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आर या पार होगा मेरे बच्चे, और फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि जो होगा अब वो मैं करूँगा, जो तुम्हारे लिए उचित होगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए सही होगा। बस बहुत हुआ, अब मैं भी तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम बर्दाश्त करो, अब मैं नहीं कहूँगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, उसकी अब अति हो चुकी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब सब कुछ एक तरफ हो जाए और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, तुम खुश रहो, मैं ये चाहता हूँ। जो तुम पूरा दिन रात चिंता करते रहते हो, चिंता में घुले जाते हो और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ना खाते हो ना पीते हो, सिर्फ एक ही सोच में डूबे रहते हो, हर वक्त हर क्षण सिर्फ एक ही परेशानी तुम्हें बहुत घेर लेती है। तुम जिस समस्या से घिरे हुए हो ना, उस समस्या से मैं तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को तुमने अपना समझा था, जो तुम्हारे अपने थे ना मेरे बच्चे, उनका सच मैं सामने ले आया हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें चेहरा नज़र आया ना मेरे बच्चे, तुम्हें दिखाई दिया ना, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम उनका सच जान सको, देख सको कि वो तुम्हारे कितने अपने हैं और कितने पराए हैं। तो मेरे बच्चे, तुम इन बातों को दिल पे मत लेना, लेकिन उन्हें समझना, उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। यूँ दुख में डूबने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सामने कुछ सच लाना चाहता था, इसलिए लेकर आया मेरे बच्चे। कुछ कड़वे सच ऐसे होते हैं जिन्हें बर्दाश्त कर कर आगे बढ़ना ही होता है मेरे बच्चे। तुम्हें रुकना नहीं है, थमना बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे, बस आगे बढ़ना है। और अंधविश्वास तो आगे से कभी किसी पे नहीं करना, समझ गए ना तुम? अब जो तुम्हारे साथ हुआ वो आगे नहीं होगा, बस विश्वास मत करना कभी किसी पर। और मेरे कुछ बच्चों को बताना चाहता हूँ कि उन्हें जो मैं आया था वो समझ आया क्या, उन्हें एहसास हुआ क्या? तुमने मुझे अपने घर बुलाया था तो क्या पहचान पाए? मैं आया था तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करने, तुमने मुझे निमंत्रण दिया था ना, और मैं आया था मेरे बच्चे। तुमने कहा था ना, आओ साईं भोग लगाओ, खाना खाकर जाओ, कहा था ना, तो आया था मेरे बच्चे। एक छोटी सी कन्या के रूप में मैं तुम्हारे घर पे आया था और तुम्हें आशीर्वाद भी देकर गया हूँ ना। बहुत सारा आशीर्वाद, तुम्हारे घर में बहुत सारी बरकत होगी मेरे बच्चे। तुमने जिस श्रद्धा से सबको भोजन कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जिस गहरी सोच में डूब जाते हो ना मेरे बच्चे, क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की बिल्कुल चिंता मत करो। जब मैं हूँ ना, तो क्यों चिंता करते हो? जो होगा भविष्य में वो तुम्हारे साईं की मर्जी से होगा मेरे बच्चे। अब तक जो भी हुआ है तुम्हारे जीवन में वो सब मेरी मर्जी से हुआ है ना, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करनी मेरे बच्चे? जो आगे होगा वो तुम्हारे साईं की मर्जी से होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है मेरे बच्चे, जो कि मैं नहीं चाहता। और सुनो, समय से औषधि भी लिया करो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल नहीं लेते हो, बहुत चिंता में घुले जाते हो। जो तुम्हारा कमर का दर्द है ना, मैं जानता हूँ कि तुम ढंग से उठ बैठ नहीं पाते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। उदी का सेवन करते रहो और उदी का लेप लगाना, फिर देखना वो जो जड़ से जो तुम्हारा दर्द है ना, वो ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है, मैं तुमसे कहता हूँ, आज से 40 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, अगर तुम नित्य उदी का सेवन करोगे तो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जिस पशु को घर में पालते हो ना, जिस बेजुबान की तुम सेवा करते हो मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने मेरा बहुत सारा आशीर्वाद कमा रहे हो मेरे बच्चे। बहुत सारा तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारा पुण्य मिल रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि बेजुबान की जो सेवा करता है ना, उसे जाने अनजाने बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य। और तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे बन रहे हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो मुझसे मिलने आए ना मेरे बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आए। इसी तरह से बस अपने साईं से मिलने आते रहा करो, बस तुम्हें अपने होने का हमेशा एहसास कराऊंगा, अनुभव कराऊंगा, बस तुम आते रहना मेरे पास। और जब तुम मेरे पास आए ना, तो मैंने तुम्हें कुछ दिया ना भेंट स्वरूप, तो बस ऐसे ही देता रहूँगा। आते रहना मेरे पास, और ढेर सारा आशीर्वाद है मेरा, बहुत सारा। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार है। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।